इस वक्त कोटद्वार से आपको बता दें जहां पर इस तनाजे को लेकर अब ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी बोले हैं कि दीपक कुमार को सलाम, बुजुर्ग वकील अहमद की हिमायत की सराहना, बीजेपी आरएसएस हुकूमत खत्म हो जाएगी, एमआईएम कभी मजहब के खिलाफ नहीं। कोटद्वार के दीपक नाम और बाबा ड्रेस शॉप को लेकर अब ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों को मैं सलाम करता हूं, दीपक कुमार को सलाम करता हूं कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा रहकर अपने आप को बेहतर साबित किया और यही भारत है। अगर इसी तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। कहा एआईएमआईएम कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं थी, ना कभी रहेगी। तो एआईएमआईएम कभी मजहब के खिलाफ नहीं, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। साथ ही कोटद्वार मामले को लेकर उन्होंने कई अहम बातें यहाँ पर कही हैं और जिस तरीके से ये कोटद्वार में तनाजा देखने को मिला था उसको लेकर सियासत भी गरमाती हुई हमें दिखाई दी थी। अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बयान दिया है। तो कोटद्वार में दुकान के नाम पर बाबा शब्द को लेकर जो तनाजा चल रहा था और दीपक कुमार के नाम को लेकर जो तनाजा चल रहा था, मोहम्मद दीपक नाम को लेकर जो तनाजा हो रहा था, उसको लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी है। यहाँ पर उन्होंने बयान दिया है। ओवैसी बोले हैं दीपक कुमार को सलाम है, बुजुर्ग वकील अहमद की हिमायत की उन्होंने सराहना की। यहाँ पर बीजेपी आरएसएस हुकूमत खत्म हो जाएगी अगर इसी तरीके से लोग एक दूसरे का साथ दे तो। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए, क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है।